घर का काम एक ऐसा काम है जो हम कितना भी कर ले ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर हम लगे रहे तो पूरा पूरा दिन लगे रहेंगे। पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने 5:30 से 10:30 की मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं लगभग 80% काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ और बाकी बच्चे खुचे काम वो थोड़े बहुत होते रहते हैं। सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई और टाइम हो रहा है अभी 5:20। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले हॉल और किचन की लाइट ऑन करती हूँ। तो रात में मैंने डोसा का बैटर पीस के रखा था, तो सबसे पहले मैं उसे ही चेक करने के लिए किचन में आई थी कि बैटर फर्मेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी मैंने एक पतला सा कपड़ा इसके ऊपर रख दिया था, पर ये अभी भी फर्मेंट नहीं हुआ है। पर अभी 5:30 ही हो रहा है, अब मैं 7:30 तक भी बनाऊँगी तो 2 घंटा है मेरे पास। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मोटे कपड़े से ढक के रख दिया था जिससे कि फर्मेंट हो जाए। इसके बाद मैं अपनी घड़ी चार्ज पे लगाती हूँ, क्योंकि आजकल हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, इसलिए मैं आजकल जल्दी उठ रही हूँ, वरना मैं 6:30 तक भी उठती तो चलता। सुबह उठते ही हम सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोलते हैं जिससे कि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आए। अभी बाहर एकदम अंधेरा हो रखा है। सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह ही ज़्यादा अच्छी नींद आती है। ऐसे में बहुत आलस आता है सुबह उठने में। पर अगर आप जल्दी उठ गए तो आपका काम टाइम से ख़त्म होगा और आपके पास पूरे दिन में टाइम ही टाइम होगा, समय पे चीज़ें हो जाएंगी और सुबह की ताज़ी हवा मिलेगी वो अलग। और जैसे कि हमारी मम्मी हमें बचपन से सिखाती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए, बिना झाड़ू के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि जब लोगों ने इन बातों पे ध्यान देना छोड़ दिया था, पर आजकल फिर वही टाइम आ गया है कि इन्हीं सब बातों को अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कि बोला जाता है झाड़ू सुबह लगाना चाहिए, इससे नेगेटिविटी घर से बाहर जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो नेगेटिविटी क्या है? कचरा ही है, चाहे वो हमारे दिमाग का कचरा हो या घर का कचरा। मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि रात को थोड़ा बहुत घर समेट के सोऊं, जिससे कि सुबह उठते ही मुझे घर फैला हुआ ना दिखे। जैसे कि बच्चों के जूते, चप्पल, बैग, बोतल, टिफ़िन, बुक्स वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ करके छोड़ देते हैं। मैं सोने से पहले सबको उनकी जगह पे रखती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, गले में खराश जैसी है, इसलिए मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ, नहीं तो मुझे ठंडा पानी पीना ही पसंद है। अगर आप रात को सोने से पहले सुबह की सारी प्लानिंग कर ली कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, तो आपको काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। 2025 का हमारा रेजोल्यूशन यही था कि हमें खुद को फिट बनाना है। तो बस अभी हम शरीर को वही आदत डाल रहे हैं कि जितना हो सके जल्दी उठे और सुबह वॉक पे जाए। अभी स्टार्टिंग है, डेली सुबह जल्दी उठने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर एक बार आदत बन जाएगी तो फिर बिना किसी अलार्म के अपने आप ही उस टाइम पे नींद खुल जाएगी। और सुबह सिर्फ 1-2 मिनट का वो आलस ही होता है जो हमें उठने से रोकता है। अगर एक बार उठ गए तो बाहर की ताज़ी हवा से जब आप वॉक करके आएंगे तो आपको खुद ही बहुत ही तरोताज़ा महसूस होगा। घड़ी पहन के जाने का रीज़न यही है कि मुझे सिर्फ अपना 3 किलोमीटर का टारगेट पूरा करना है। 35 से 36 मिनट के अंदर मैं 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ दिन की मेहनत से ही मेरे हार्ट रेट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरी जब नॉर्मली पहले मैं वॉक करती थी तो मेरी हार्ट रेट 150 तक जाती थी और वही अब 130 तक आती है। ये देखिए 37 मिनट्स में मैंने 3.34 किलोमीटर कंप्लीट किया है। 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी है लंच की तैयारी और मुझे बनाना है रोटी, सब्जी, डोसा, चटनी। ये सब करना है मुझे 8 बजे से पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ। तो सब्जी आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, गाजर, मटर, आलू मिक्स सूखी सब्जी। ये सब्जी और रोटी लेके जाएंगे टिफ़िन में, और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ डोसा और चटनी। बच्चे बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि उन्हें डोसा लेके जाना है, इसलिए आज मैं उनके लिए डोसा बना रही हूँ। वैसे तो यहाँ मार्केट में भी डोसा का बैटर इजीली मिल जाता है, पर जो रेडीमेड डोसा बैटर मिलता है उसकी स्मेल मुझे बहुत अजीब लगती है, इसलिए मैं जितना हो सके घर पे ही पीस के बनाती हूँ। मार्केट वाले बैटर की महक सर पे चढ़ती है। ये देखिए 2 घंटे बाद डोसे का बैटर थोड़ा फूल गया है, पर उतना नहीं फूला जितना गर्मियों में फूलता है, पर फिर भी ठीक है इतना भी। अभी ठंड का मौसम है, मार्केट में बहुत हरी हरी सब्जियां हैं, तो जितना हो सके मैं बच्चों को कोशिश कर रही हूँ कि आजकल उन्हें पराठा ही दो, जैसे मेथी पराठा, बाथू पराठा। बच्चे जितना हो सके सीज़न की सब्जियां और फल खा सके। सब्जी और डोसे की चटनी बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ डोसा।
ब्रेकफास्ट के लिए तैयार एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा, और इसे खाएंगे हम चटनी के साथ। सॉरी, मैं नहीं खाऊंगी, ये हस्बैंड के लिए है क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। तो सबसे पहले वो डोसा खाएंगे। जब तक वो डोसा खाएंगे मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी उनके टिफ़िन में पैक करने के लिए। सब्जी मैंने टिफ़िन में निकाल दी है जिससे कि वो हल्की ठंडी हो जाए, और चपाती को भी हल्का ठंडा करके रखेंगे, नहीं तो वो टिफ़िन में बंद होने के बाद गीली हो जाएगी। साथ ही दूसरे एक टिफ़िन में मैंने फ्रूट्स काट के रखे हैं। अलग अलग दिन मैं अलग अलग फ्रूट्स देती हूँ, तो आज मैंने एप्पल कट किया है, कल मैंने ग्रेप्स डाला था। और एक और छोटे टिफ़िन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमकीन, जो मैंने पोहा नमकीन बना के रखा था। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये छोटी मोटी शाम की भूख के लिए, क्योंकि वो सीधा शाम को खाने के टाइम पे ही आएंगे, उस बीच में अगर भूख लगे तो ये थोड़ा सा मैं एक छोटे से टिफ़िन में नमकीन भी डाल के देती हूँ। ये इसलिए ताकि भूख लगे तो बाहर का कुछ भी खाना ना पड़े, जो भी खाए घर का ही खाएँ। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपने आलस की वजह से इनको कभी टिफ़िन ना दिया हो, बल्कि इनके ऑफिस में खाना मिलता है, फिर भी मैं हमेशा इनको टिफ़िन बनाकर देती ही हूँ। क्योंकि जब मुझे अपने और बच्चों के लिए बाद में बनाना ही है तो फिर थोड़ी देर पहले ही उठ के क्यों ना बना लूँ कि दिन भर का अफसोस ना रहे कि मैंने टिफ़िन ना दिया। टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने बची हुई सब्जी और चटनी को छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, जिससे कि पूरे बर्तन किचन में फैले हुए ना दिखे। छोटे बर्तन में वो एक कोने में रहेंगे, जिससे कि किचन साफ़ सुथरा और सुंदर दिखेगा। बर्तन किचन में फैले रहते हैं तो अच्छे नहीं दिखते, इसलिए मैं साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। किचन में बर्तन सिंक में भरे हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब तक मैं बर्तन धोऊंगी तो इसके लिए मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख दिया है कि जितनी देर में बर्तन धो लेंगे चाय भी बन जाएगी। क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी सुबह का टाइम है, रात के बर्तन धो के सोई थी मैं, और अभी सिर्फ जो खाना बनाया मैंने वही 2-4 बर्तन हैं। जो बड़े मेन बर्तन होते हैं ना, जिसमें खाना बनाते हैं, अगर वो धुले हुए हो तो फिर तो छोटे मोटे बर्तनों का इतना काम नहीं लगता। वो तो खड़े खड़े 2 मिनट का काम होता है, खाया रखने गए उसी समय उसको धो के निकाल लिया। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मैं अकेले में भी 3-4 बार चाय पी लेती हूँ। इस हैबिट को मैंने कम किया है। मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि 2 बार ही चाय पीऊँ, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो अगर चाय तसल्ली से पियो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए, किचन समेट के आराम से बालकनी में बैठ के चाय पीऊँगी। और इसी के साथ मैंने चाय वाला बर्तन भी धो लिया, क्योंकि सारे बर्तन धुल गए हैं, एक बर्तन को क्या छोड़ूं ये सोच के मैंने इसे भी तुरंत धो लिया। और इस टाइम पे अभी चाय बना है तो इसे साफ़ करने में भी बहुत आसानी रहेगी, बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाएगा। और अब मुझे शाम से पहले इन बर्तनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने सब्जी रोटी भी बना लिया है, नाश्ते के लिए डोसा भी बन चुका है। तो मुझे अब सिर्फ शाम का ही खाना बनाना होगा। वैसे मैं डेली दोपहर में दाल चावल बनाती हूँ, पर आज 2-2 चीज़ें बन चुकी है तो दाल चावल नहीं बनाया। तो इससे मैं कोशिश करूँगी कि दाल हो सके तो मैं शाम को ज़रूर बनाऊँ। चाय पीने के बाद जो मेरे थोड़े बहुत प्लांट्स हैं मैं उनमें पानी देती हूँ, उनके पत्तों को अच्छे से वॉश करती हूँ। पत्तों को मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के उसके ऊपर पानी डालती हूँ, जिससे कि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी हो निकल जाए। ऐसा करने से पत्ते बहुत साफ़ सुथरे खिले खिले से दिखते हैं। इसके बाद मैंने आयरन किया बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म। ये काम आप ऐसे रात में भी करके सो सकते हैं, पर मेरे बच्चों का आफ्टरनून स्कूल है तो मैं ये सुबह करती हूँ, क्योंकि सुबह की जल्दीबाजी नहीं होती। अगर आपके बच्चों का मॉर्निंग स्कूल है तो जाहिर सी बात है आपको शायद रात में ही करके सोना पड़ता होगा। मेरे जो बड़े बड़े काम थे वो सारे हो चुके हैं, जैसे कि खाना बनाने का काम, बर्तन का और किचन समेटना। ये काम सबसे बड़ा लगता है, बाकी छोटे मोटे घर को समेटना ये तो दिन भर चलता रहेगा। और एक काम अभी बचा है, वो है झाड़ू तो लगा लिया था, पोछे का काम। तो पोछा लगाने से पहले मैं बिस्तर समेट लेती हूँ, चीज़ों को सही जगह पे रख देती हूँ। वैसे तो बिस्तर बोलते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपना बेड बनाना चाहिए, पर मैं तो उठ जाती हूँ, पर बच्चे सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेड ठीक करने में टाइम लग जाता है। जब बच्चे सो के उठते हैं तभी ये ठीक होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बच्चे दोनों ही छोटे छोटे हैं, फिर भी आपका घर इतना साफ़ कैसे रहता है। तो मेरे बच्चे ज़्यादा घर गंदा नहीं करते हैं, वो बस अपने खिलौने से थोड़ा बहुत खेलते हैं, उसे फिर कोशिश करते हैं कि वो वहीं पे रख दे, और नहीं रखते तो फिर मैं रख देती हूँ। बाकी वैसे ज़्यादा कुछ वो गंद नहीं मचाते हैं। बच्चे पेरेंट्स को जैसा करते हुए देखते हैं वो चीज़ें वो अपनाते हैं।
तो मैंने अपनी मम्मी को देखा कि कभी भी वो रात में जूठे हुए बर्तन छोड़ के नहीं सोती थी। वो बोलते थे कि जूठे बर्तन छोड़ के सोने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है। तो वही चीज़ें आजकल अलग तरीके से समझाते हैं, जैसे कि अगर हम जूठे बर्तन छोड़ के सोएंगे तो रात में जर्म्स आते हैं, इतने कॉकरोच वगैरह, और जो दूसरे बर्तनों पे जाते हैं, इससे बीमारियां फैलती है। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को पैसे देंगे, तो वो भी एक तरीके से लक्ष्मी जाना ही है। इसलिए मैंने ये चीज़ अपनाई कि मैं कभी भी रात में जूठे बर्तन छोड़ के नहीं सोती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो सकता है हमारे बच्चे भी हमारे अंदर की कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं। आजकल बेटा हो या बेटी, सबको ही सारे काम आने चाहिए, चाहे वो खाना बनाना हो या साफ सफाई। और पोछा लगाने से पहले मैं वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि जिसका पानी जो गिरा रहेगा वो पोछा लगाते समय साफ़ हो जाएगा। उसी टाइम पे मैं साफ़ करती हूँ जब मैं पोछा लगाने जा रही होती हूँ। और पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ, इससे अच्छे से तसल्ली से सफाई हो पाती है। ये काम तो हम डेली रूटीन में करते हैं, घर की साफ़ सफाई, खाना, कपड़े, नहाना धोना। पर अगर मैं इस बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाऊँ, जैसे कि अलमारी ठीक करना या बालकनी की साफ़ सफाई करना, फ्रिज को साफ़ करना, डीप क्लीनिंग करने लग जाओ, तो फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये काम मैं दोपहर में करूँ, फ्री में टाइम में, जब बच्चे स्कूल में होते हैं उस टाइम पर। पूरे घर की साफ़ सफाई और सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाती हूँ, और नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर मैं मशीन लगाती हूँ। तो मशीन डेली नहीं लगता है, हम 4 जने हैं, अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं डेली लगा देती हूँ, नहीं तो अगर कपड़े कम रहते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे लगाती हूँ। कपड़े धोने से बड़ा काम है कपड़ों को सुखाकर फोल्ड करके रखना। अगर कपड़े घर में अलमारी में तह लगा के अच्छे से रखे हो तो घर सिमटा और साफ़ सुथरा दिखता है। अगर वही कपड़े पूरे फैले हुए रहते हैं तो आप कितनी भी सफाई कर ले, घर गंदा ही दिखेगा। देखा आपने, सुबह जल्दी उठने से टाइम पे सारे काम हो गए और पूरा घर चमक रहा है। सारे काम टाइम पे हो गए, खाना भी बन गया, घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, बच्चों ने भी नहा लिया, सारे काम हो चुके हैं एकदम टाइम पे। और अभी टाइम हुआ है 10:30। 12:30 पे बच्चे स्कूल जाते हैं। उस टाइम पे मेरा घर एकदम साफ़ रहता है। बच्चों को स्कूल को छोड़ के आने के बाद मुझे बिल्कुल भी घर का कोई काम नहीं रहता। इस टाइम पे मैं अपना कोई काम करती हूँ, जैसे वीडियो का काम, एडिटिंग या वीडियो बनाना हो, या फिर कुछ अलग से बनाना हो या करना हो। तो बाकी घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे स्कूल से आएंगे शाम को 4:30 बजे, तब तक मैं फ्री हूँ। तो देखा आपने, सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। टाइम पे काम हो जाता है और अपने लिए टाइम ही टाइम मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।